बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती आप सब पर लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन में वेलकम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार कीमा पराठे की रेसिपी, जिसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए हमने 3 पाव कीमा ले लिया था और सबसे पहले हम आपको कीमे की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए हमने 1 खाने के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा खाने के चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी मिर्च ली थी और 1 कटोरी इसके लिए हमने दही लिया था फिटा हुआ। और थी 1 प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था और वो हमें भगार के लिए चाहिए होगी। हम तमाम मसालों का पेस्ट, नमक, काली मिर्च और कुटी मिर्च, ये सारी चीज़ें हम और दही, ये सारी चीज़ें हमें शामिल करनी है कीमे में। और उसके बाद कीमे में शामिल करके और इसको मैरिनेट करके तकरीबन हम आधा घंटा रख देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा रखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 1 घंटा रखें। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। आपको सबसे पहले जो भी मैं रेसिपी डालूँगी वो ये आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसको हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दिया। एक पतीली में हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला था, सालन के चमल के, लेकिन हम इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमें कीमे के पराठे के अंदर भरना है। तो पराठे में भी क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको थोड़े हल्के ऑयल में सौते करी। थोड़ा सा जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ वैसे ही हमने इस पर कीमा डाल दिया। और कीमा डालने के बाद हमें तमाम मसाले शामिल हुए हैं, लिहाजा हमने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करके और ढकना कवर करके इसको चढ़ा दिया। तरह इसको हमने मिक्स कर लिया था ऑयल में और प्याज में। और उसके बाद हमने तकरीबन आधे घंटे बाद खोला था तो हमारा कीमा और उसमें थोड़ा सा पानी था, तो हमने तेज़ आंच करके उसको अच्छी तरीके से भून के और इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि हम पराठों में भरेंगे तो हमें बिल्कुल खुश्क कीमा चाहिए होगा और साथ में उसको हम ठंडा भी कर लेंगे। बड़े छोटे से हमने पेड़े बनाने शुरू किए हैं नॉर्मल आटे के, जो हमारे घर में आटा इस्तेमाल होता है, और उसके पेड़े हमें बिल्कुल बने हैं तकरीबन पूरी के साइज़ के। और हमने 1 पेड़ा बनाया था और इसी तरह से हमने 4 पेड़े बनाए छोटे छोटे, और उसके बाद उसको हमने हाथ से उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लिया था। उसके बाद हमने और उसको हमने बेला थोड़ा सा, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बिल्कुल इसको हम थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसी तरह दूसरा पेड़ा भी लिया और उसको भी हमें हल्का सा बेल लेना है। कोशिश आपका जो पेड़ा है वो आपने बेला हो वो थोड़ा सा बड़ा हो और एक छोटा हो, और जो छोटा होगा उस रखेंगे और जो बड़ा होगा आप उसको कवर करेंगे। हमारा थोड़ा सा ज़्यादा छोटा था इसलिए हमने उंगलियों से उसको थोड़ा सा कर लिया था। और बस उसके छोटे वाले पेड़े में हमने कीमे को अच्छी तरीके से और जैसे ही कीमा हमने उसमें भर लिया तो दूसरे वाले जो पेड़ा हमने बेला था उसके ऊपर कवर करके उस तरफ से प्रेस करना है अच्छी तरीके से। और ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से प्रेस हो गया। हम इसमें हल्की सी खुश्की का देंगे दोनों तरफ और उसके बाद इसको हम बेलना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है ना आटा बहुत ज़्यादा जो है वो गीला नहीं गूंदना है, बल्कि हल्का सा हार्ड हम आटा, तो हमारी ये रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर हमने थोड़ा पतला आटा गूंद लिया तो फिर हमारी रोटी जो है ना वो टूट जाएगी। लिहाजा थोड़ा सा हार्ड आटा आप इसको में गूंदेंगे कम पानी डाल के। ये देखिए को पूरा गोल बेल लिया था और तवा हमें पहले से थोड़ा सा गरम रखना है। थोड़ा में हमने रोटी को डाल दिया और उसके ऊपर जो है वो पराठे के ऊपर खाने के चम्मच जो थे वो हमने ऑयल डाल दिया। और जब एक तरफ से सिक गया तो फिर हमने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेकना है। आँच बहुत मुनासिब रखनी है। अगर हमने आँच तेज़ कर दी तो फिर हमारा पराठा जल जाएगा, उसका कलर वो आएगा जो खुश रंग होता है, अच्छा होता है। लिहाजा हमें दरमियानी आँच पे दोनों को अच्छी तरीके से सेकना है। आज की अच्छी बात तो है कि हो जा तो वो हुई है, तो बस अपने इरादों को छोड़ दो और उसका अल्लाह का इरादा बन जाओ। अपनी इसमें मैं को निकाल दो, अल्लाह के इरादों के मुताबिक चलो। अल्लाह के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारे तमाम काम आसानी से हो जाएंगे।
बस इस तरीके से ही हमने एक जो है वो पराठा था। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पेड़े को भी, जो हमने 2 पेड़े और लिए थे, उनको भी हमें तरीके से बेल लेना है और जो एक पेड़ा था उसके ऊपर तरह भर लिया था और दूसरे पेड़े को हमने थोड़ा सा बढ़ा के और उसके ऊपर कवर करना, तरह खुश्की दोनों तरफ लगा के इसको बेल लेना है। हम इसको बिल्कुल हल्के आंच से बेलेंगे ताकि हम जो है ना बिल्कुल रोटी से बाहर ना आए और रोटी हमारी फटे ना। इसी तरह हमने दूसरे को भी पराठे को तवे पे डाल दिया और उसके बाद इसी तरह हमें इसमें ऑयल लगाना है और जैसे ही एक तरफ आएगा हमें इसको दूसरी तरफ से भी टर्न करना है ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरीके से सिक जाए। आप इसे कीमे के पराठे बनाइए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अगर किसी को कीमा बीफ का पसंद ना हो तो मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए हमारी रोटी, हमारा पराठा जो है वो फूलना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। देखिए बीच में से बिल्कुल 2 हिस्से हो गए थे इसके और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार भी बना था और शक्ल भी इसकी बहुत ही, साथ में इसकी 2 परतें बिल्कुल अलग हो गई थी। बस आप इसको थोड़ी सी तवज्जो से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ये देखिए आपको ये एक बहुत स्पेशल और यूनिक रेसिपी बता रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले आपने कीमा भरा पराठे बनाए हैं या नहीं। ये देखिए हमने बीच में से अभी आपको दिखाते हैं, ऊपर वाला पराठा मेरा थोड़ा गर्म था लिहाजा मैंने छोटे नीचे वाले से आपको दिखाया। ये देखिए किस तरीके से 2 पीस इसके बिल्कुल अलग हो गए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लगता है और हमने इसको कीमे के किया था, साथ खाया था और हमने साथ में इसकी सलाद का इस्तेमाल किया है, खीरा और बंद गोभी का। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल, अल्लाह।